चलिए विंडोज़ 11 के अंतर्गत अब हम बात करते हैं कुछ सिस्टम सेटिंग की और कंट्रोल पैनल की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो है स्टार्ट बटन में जाकर यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक कर सकते हैं, परंतु हमारे पास शॉर्टकट है विंडोज़ के साथ आई हम प्रेस करेंगे तो भी हम सेटिंग पे जा सकते हैं। इसके पहले वाली क्लास में हमने बात करे थे नाइट लाइट और जो डार्क मोड वगैरह है, कुछ अलग अलग चीज़ें। तो हम सिस्टम की जो सेटिंग है उसके अंतर्गत देखें तो विंडोज़ के साथ अगर हम जो है एस प्रेस करते हैं तो देखिए ये जो है हमारा क्या आ जाता है सर्च बार पर। हम विंडोज़ जो लोगो है उसके साथ हम क्या प्रेस कर रहे हैं, ए प्रेस कर रहे हैं। तो हमारे पास में देखिए कुछ इस प्रकार से सिस्टम की सेटिंग भी आ जा रही है। तो यहाँ से भी हम जो है जैसे वाईफाई की सेटिंग हम चेंज कर सकते हैं। कौन सा वाईफाई यहाँ हॉटस्पॉट दिख रहा है उसको हम कनेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट। इस प्रकार कनेक्ट करोगे तो आपको पासवर्ड डालना है अपने हॉटस्पॉट या वाईफाई का और कनेक्ट कर लेना है। परंतु यदि पासवर्ड भूल गए हैं या फिर दोबारा से पासवर्ड वही नाम है और पासवर्ड बदल दिया गया है तो आप फॉरगेट करके भी यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम जो है यहाँ पे जो साउंड है उसको यहाँ से बढ़ा घटा सकते हैं, नाइट लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं और उसके साथ ही मल्टीपल डिस्प्ले है तो उसकी प्रोजेक्ट की सेटिंग भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। विंडोज़ के साथ पी आप प्रेस करोगे, जैसे मान लीजिए विंडोज़ के साथ पी प्रेस करते तो भी ये डायरेक्ट खुल जाएगा डिस्प्ले का ऑप्शन, ठीक है, जिसमें आप पीसी ओनली देख सकते हैं, सेकंड स्क्रीन ओनली देख सकते हैं, डुप्लीकेट, एक्सटेंड, इस प्रकार से आप डुप्लीकेट कर सकते हो। एक्सटेंड मतलब डबल मॉनिटर में आप काम कर सकते हो एक साथ। इसके साथ ही आप मोबाइल हॉटस्पॉट आप बना सकते हो अगर आपका वाईफाई ऑन है तो। एरोप्लेन मोड में आप डाल सकते हो। एरोप्लेन मोड मतलब आप समझते हैं मोबाइल में भी होता है। साथ ही नीचे आप चलोगे इसी में तो आपको एक्सेसिबिलिटी, लाइव कैप्शन ऑप्शन मिलेंगे, एनर्जी सेवर है, नियर बाय शेयरिंग ऑप्शन मिल जाएगा। साथ ही बैकलिट, ये जो मॉनिटर है इसकी मतलब आरजीबी या जो भी आप चेंज करना है, वायर डिस्प्ले जो भी आपका कनेक्ट है उसके साथ ही आप इसमें काम कर सकते हो। तो ये तो बात हो गई बेसिक सेटिंग की। यहीं से आप साउंड आउटपुट डिवाइस भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें यहाँ से जो आपको मिल जाती कहाँ पे, जो नोटिफिकेशन एरिया में मिल जाता है विंडोज़ के साथ ए हमने प्रेस करे उससे आ जाता है। साथ ही हम उसी में सेटिंग पर क्लिक करें तो भी इस प्रकार से सेटिंग आ जाती है। अब इसमें हम बात कर लेते हैं कुछ ब्लूटूथ डिवाइस या प्रिंटर या अन्य जो चीज़ें हैं। तो ब्लूटूथ एंड डिवाइसेस के अंतर्गत आप जाओगे तो यहाँ पे आपको जो पहले से कनेक्टेड ब्लूटूथ डिवाइस है वो आपको दिख रहा है। व्यू मोर डिवाइसेस में जाओगे तो जितनी भी डिवाइसेस कनेक्ट है, इनपुट से रिलेटेड, आइडियो से रिलेटेड, अदर डिवाइसेस, सारी चीज़ें आपको एक के बाद एक यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। उदाहरण के लिए अगर हम कोई ब्लूटूथ डिवाइस ऑन करते हैं तो वो जो है ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगी, परंतु यदि नहीं होती है तो आप क्या करोगे, ऐड करोगे और ऐड में आ जाकर आप देखोगे तो ब्लूटूथ डिवाइस है तो आप इस पर क्लिक करोगे। जैसे मान लीजिए आपको कोई साउंड है या ब्लूटूथ है या फिर साउंड जो ईयरफोन वगैरह होते हैं तो वो कनेक्ट करना, माइक्रोफोन कनेक्ट करना ब्लूटूथ वाला, तो सभी चीज़ें जैसे ऑडियो डिवाइसेस है, माइक है, कीबोर्ड है, फ़ोन है, पेन है, कंट्रोलर्स है एंड अदर चीज़ें आप ब्लूटूथ डिवाइस है तो आप इससे कनेक्ट कर सकते हो। वायरलेस डिस्प्ले है, जैसे मान लीजिए मॉनिटर है, टीवी है, पीसी है, इनको आप इससे कनेक्ट कर सकते हो। साथ ही कुछ अलग चीज़ें जैसे वायरलेस एडाप्टर है, जो गेम कंसोल वगैरह होते हैं उनको आप किससे कनेक्ट कर सकते हो, एवरीथिंग एल्स से कनेक्ट कर सकते हो। तो किसी भी चीज़ ऐसे क्लिक करें, यहाँ ब्लूटूथ डिवाइस आ जाएगी, उस पर आप क्लिक करोगे और वो कनेक्ट हो जाएगी, पेयर हो जाएगी जैसे नॉर्मली हम करते हैं। इसको अभी मैं कैंसिल कर लेता हूँ। अब हमारे पास में देखिए ऑलरेडी पहले से जो इनपुट डिवाइसेस है वो कनेक्ट है। जैसे रापू का माउस यहाँ पे कनेक्ट है, अगर मान लीजिए कनेक्ट है तो ठीक है। और अगर हम ज़्यादा कनेक्शन यहाँ पे नहीं रखना चाह रहे, जैसे ये देखिए इसको हम नहीं रखना चाह रहे तो हम इसमें जाएंगे और यहाँ जाकर हम रिमूव कर देंगे। तो इस प्रकार हम रिमूव भी कर सकते हैं। साथ ही हम इसको भी यहाँ से रिमूव कर सकते हो। वैकम का आपके पास में क्या है, जो मेरे पास में पेंसिल ग्राफिक टैबलेट है वो भी यहाँ कनेक्ट है। यूएसबी कीबोर्ड यहाँ से कनेक्ट है, माउस का डोंगल यहाँ से कनेक्ट है। तो जो जो चीज़ें कनेक्ट है वो अभी ऑलरेडी ग्रीन सिग्नल यहाँ पे मिल रहा है। ऐसे मॉनिटर आपका कनेक्ट है, स्पीकर कनेक्ट है। तो यहाँ देखिए ऑडियो डिवाइस के अंतर्गत जो डिवाइसेस है, जैसे मेरा नेक बैंड है, ठीक है, ये सारी चीज़ें वन प्लस का जो बड्स है, तो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है। अगर मैं चाहता हूँ उसको पावर ऑन करे और यहाँ से कनेक्ट करे तो कर भी सकते हो, नहीं तो आप रिमूव कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ ही देखिए अदर डिवाइसेस जैसे वायरलेस का लैन कार्ड यहाँ कनेक्ट है, ब्लूटूथ डिवाइस यहाँ जो कनेक्ट है, मॉनिटर कनेक्ट है, ठीक है, लेनोवो का वेब कैमरा कनेक्ट है। तो ये सारी चीज़ें आपको देख रहे हैं। मोबाइल यहाँ पर कनेक्ट है, नहीं रखना है तो इस प्रकार मैं इसको कर दूँगा रिमूव। ये देखिए यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा। और कनेक्ट करना है, ज्वाइन करना है या पर्सनल एरिया नेटवर्क यहाँ पे आपको ऑन करना कर सकते हैं। साथ ही साउंड की सेटिंग देखिए, जैसे साउंड की सेटिंग आप मेंटेन करना चाहते हैं
तो ये तो हो गए डिवाइसेस से रिलेटेड, मतलब ब्लूटूथ एंड डिवाइसेस में आप देख सकते हैं। आप सीधे ब्लूटूथ ऑन कर लीजिए, आपका जो कंप्यूटर है वो सारी चीज़ें यहाँ से कनेक्ट कर लेगा। सीधे ऐसे क्लिक करोगे और आप अपने हिसाब से चीज़ें ऐड कर सकते हो। वापस से चलते हैं, यहाँ पे देखिए ये सारी चीज़ें आपको देखने मिल जाती हैं। नीचे आप देखोगे तो डिवाइसेस, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे जाओगे तो डिवाइसेस में आपको सारी डिवाइसेस मिल गई। नीचे आप जाओगे मोबाइल डिवाइसेस, कैमरा है, कैमरा की सेटिंग आप कर सकते हो, माउस की सेटिंग कर सकते हो, तो माउस यहीं से आप क्लिक कर सकते हो। और नहीं तो आप सर्च बार में जाओ और सीधे आप ऐसे लिख दो माउस, और माउस की सेटिंग ऐसे क्लिक करोगे तो माउस इस प्रकार देखने को मिल जाएगा। बटन कौन सी रखना चाहते हैं, जैसे राइट हैंडेड है तो लेफ्ट बटन रहना चाहिए, और लेफ्ट हैंडेड है तो राइट बटन रहना चाहिए। तो यहाँ से राइट है ऑलरेडी, कोई दिक्कत नहीं। स्पीड, जैसे माउस का कर्सर स्पीड से नहीं चल रहा तो आप इसको जो है स्पीड बढ़ा सकते हो, बहुत ज़्यादा स्पीड हो जाएगी तो नॉर्मल रहने दो भाई, यहाँ पे 10 के आसपास, कोई दिक्कत नहीं, जो हमारी स्पीड है नॉर्मल वही। इनहेंस रहना चाहिए यहाँ पे, इनहेंस, ठीक है। इस प्रकार से आप ऑन रखो इसको, थोड़ा एनहेंसमेंट यहाँ देखने को मिल जाएगा स्पीड से। इसके साथ ही देखिए लाइन टू स्क्रॉल, ये कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे रहने दो। स्क्रॉलिंग का नॉर्मल ऑप्शन है। यहाँ देखिए आपको देखने मिल जाएगा माउस पॉइंटर एंड टच। माउस पॉइंटर एंड टच के अंतर्गत जाओगे, जो हमने पिछली क्लास में देखा था, पॉइंटर की स्टाइल चेंज कर सकते हो, पॉइंटर का साइज़ आप बदल सकते हो। माउस इंडिकेटर आप ऑन ऑफ कर सकते हो, इंडिकेटर क्लिक करने के समय जो भी चीज़ है आपकी, जो माउस है उसकी पॉइंटर को आप शैडो दे सकते हो। टच इंडिकेटर ऑन कर सकते हो। ऐसे माउस के अंतर्गत आप जाओगे फिर से तो देखिए ये वही ऑप्शन मिल जाएंगे। वापस से चलो माउस में चलो, और यहाँ पे चलने के बाद आप देखिए यहाँ से इसके माउस की सेटिंग भी आप चेंज कर सकते हैं। एडिशनल माउस सेटिंग में जाओगे तो आपको कुछ इस प्रकार के ऑप्शन मिलेंगे। तो इसमें देखिए अभी प्राइमरी बटन आप देख रहे हैं, सेकेंडरी बटन आप चेंज करना चाहते हैं तो आप कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहीं से स्पीड बढ़ा घटा सकते हो। पॉइंटर में आप देखिए पॉइंटर चेंज कर सकते हो। जैसे उदाहरण के लिए मैं यहाँ जाऊँ और मैं यहाँ कलर कर देता हूँ, ये कलर बनी हाईलाइट कर देता हूँ, तो देखिए हाईलाइट में जाओगे तो पूरा पूरा हाईलाइट दिखेगा। तो इस प्रकार भी हम कर सकते हैं। और नन कर दो यहाँ से, तो नन करने के बाद हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट पॉइंटर था वो भी यहाँ आ जाएगा। तो माउस की कुछ सेटिंग है। माउस की सेटिंग के बाद हम चलें, आपको अलग से चीज़ें देखने मिल जाएगी। यहाँ से हम बात कर लेते किसकी, आप जैसे सिस्टम के अंतर्गत चलें तो सिस्टम के अंतर्गत देखिए डिस्प्ले तो हमने देख लिए थे, डिस्प्ले के अंतर्गत सारी चीज़ें हमने देख ली। हम चलते हैं यहाँ पे साउंड की। तो साउंड के अंतर्गत जाओगे, देखिए आप स्पीकर चेंज कर सकते हो, मतलब जो आपका आउटपुट डिवाइस है वो चेंज कर सकते हो। आउटपुट डिवाइस से मतलब यहाँ देखिए जो कनेक्ट है अभी ऑलरेडी, उसको आप चेंज कर सकते हो। वापस से चलें, नई डिवाइस को आप पेयर कर सकते हैं, जैसे कोई ब्लूटूथ डिवाइस है उसको पेयर करना है। आइडियो वॉल्यूम वगैरह देखिए, वॉल्यूम घटा सकते बढ़ा सकते यहाँ से। हालांकि हम ये काम यहाँ से कर सकते हैं, हमारे पास में शॉर्टकट है। कौन सा डिवाइस आपको आउटपुट में रखना वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं, विंडोज़ कंट्रोल और वी के माध्यम से, ठीक है। इस प्रकार आप चेंजेस कर सकते हैं। इसके साथ ही आप देखोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा मोनो आइडियो, यानी कि सिंगल साइड सुनाई देने वाला आइडियो ऑन कर सकते हो। इनपुट डिवाइस आप चेंज कर सकते हैं। इनपुट डिवाइस ऑलरेडी मेरे पास में 15 का माइक्रोफोन है, जो अभी आप सामने देख रहे हैं रिकॉर्डिंग के लिए। नया जो आउट इनपुट डिवाइस है कनेक्ट करना ब्लूटूथ वाला, तो आप ऐड कर सकते हो। इसकी जो वॉइस लेवल है, मतलब साउंड कैच करने की जो कैपेसिटी, वो अभी 49% है, मतलब हाफ है। पूरा का पूरा कर देंगे तो आपके कानों को बहुत ज़्यादा तेज़ सुनाई देगा, ये भी यहाँ देखने को मिल जाता है, ठीक है। ऑल साउंड डिवाइसेस या वॉल्यूम मिक्सर, इनकी सेटिंग भी आप कर सकते हो। जैसे मान लीजिए यहाँ क्लिक करें तो देखिए जितनी भी साउंड डिवाइसेस है पूरी यहाँ पे दिख रही है, आप इनको ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे मैंने कुछ को डिसेबल करके रखा हूँ, क्यों करके रखा, क्योंकि मुझे इनकी वॉइस नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ किसकी चाहिए, जो माइक की। कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारा मेन माइक है उसकी वॉइस ना लेकर किसी दूसरे की वॉइस ले लेता है, आसपास से मॉनिटर या जिस भी चीज़ की, तो उससे साउंड, सराउंडिंग साउंड या जो वॉइस है वो अच्छी नहीं आती, तो हमको एडिटिंग करना या फिर से रिकॉर्डिंग करना होता है। तो इसके लिए मैंने इन दोनों को डिसेबल करके रखा। डिसेबल करने के लिए भाई सिंपल सी बात है, यहाँ अलाउ कर देंगे तो वो आने लगेंगे, तो हमने अभी डिसेबल करके रखा है, ठीक है। तो वापस से चलें यहाँ पे, यहाँ देखिए वॉल्यूम मिक्सर में जाओगे तो वॉल्यूम मिक्सर में भी आपको जो है किस चीज़ में कितना वॉल्यूम चाहिए वो भी आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। मोर सेटिंग के अंतर्गत आप जाकर देखोगे तो आपको मिलेगा एक डायलॉग बॉक्स। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए प्लेबैक में अभी कुछ भी चीज़ें यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी, सब डिस्कनेक्ट है, देख रहा है यहाँ पे। और रिकॉर्डिंग के अंतर्गत जो मैं अभी बोल रहा हूँ जिस माइक से, वो आपको दिख रहा है यहाँ पे यूएसबी जो डिवाइस है। और अगर मैं इनको ऑन करना चाहता हूँ तो इनेबल कर दूंगा, देखिए यहाँ से कनेक्ट करना या इनेबल करना, ये देखिए
डिसेबल, जो भी चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ से। मैं इसको भी राइट क्लिक करूँ तो डिसेबल कर सकता हूँ, पर मुझे इसको डिसेबल नहीं करना। साउंड से रिलेटेड आप सेटिंग चेंज कर सकते हो, जो हमने पहले भी देखे। कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीज़ें, तो ये साउंड से रिलेटेड चीज़ें हो जाती कुछ, जो आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हो जाती है जो सिस्टम की सेटिंग में, जैसे फोकस मोड, कितनी देर आप काम करना चाहते हो उसी एप्लीकेशन में फोकस रहेगा, किसी अदर नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं रहेगी। जैसे डू नॉट डिस्टर्ब वाला जो रहता है ना आपके मोबाइल में, वैसे यहाँ फोकस मोड रहता है डीएनडी टाइप की। 30 मिनट का रखना है तो 30 मिनट में हम देखें बहुत सारी चीज़ें यहाँ ऑन ऑफ कर सकते हैं, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। इसके अलावा पावर ऑप्शन भी आप चेंज कर सकते हैं। पावर ऑप्शन अभी हमने देखे थे कि भाई स्लीप मोड, देखिए कितनी देर में एनर्जी, मतलब जो है कितनी देर में जो आपका मॉनिटर है, जैसे मान लीजिए 3 मिनट में आपका जो मॉनिटर है वो क्या हो जाए, स्क्रीन ऑफ हो जाए, और 10 मिनट में आपका जो कंप्यूटर है वो सो जाए, यानी स्लीप मोड में चला जाए। तो इनको भी अप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो है एनर्जी सेवर में चला जाएगा। टर्न ऑफ माई स्क्रीन सेवर, लोअर योर रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्स, ठीक है। अगर ज़्यादा भी है तो आप कम कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा में फिर पावर ज़्यादा लगेगा, ठीक है। इस प्रकार आप देख सकते हैं। ऐसे देखें, पावर मोड में आप बैलेंस रखिए, बैलेंस। इसके अलावा भी बेस्ट इफ़िशियंसी, बेस्ट परफॉर्मेंस आप चेंज कर सकते हो। बैलेंस नहीं रखते, बेस्ट परफॉर्मेंस कर देते। बेस्ट परफॉर्मेंस करोगे तो परफॉर्मेंस पे ज़्यादा ध्यान देगा, बैटरी पे ज़्यादा ध्यान नहीं देगा। ऐसे यहाँ देखिए हमने अभी देखे थे स्लीप मोड, स्क्रीन ऑफ, हाइबरनेट। इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको जो है ट्यूटोरियल वगैरह मिल जाएंगे इससे रिलेटेड, और साथ ही एनर्जी सेवर हो गया। उसके बाद पावर ऑप्शन के अंतर्गत जाओगे, शट डाउन, देखिए पावर बटन प्रेस करेंगे तो आपका पीसी शट डाउन हो जाएगा, और प्रेस द स्लीप बटन तो आपका पीसी स्लीप मोड में चला जाएगा। तो ये पावर के कुछ ऑप्शन है जो आपके काम के हैं, आप ध्यान से इनको देखिए, और आगे हम देख लेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शन जो आगे काम के हो सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कंट्रोल पैनल की। तो कंट्रोल पैनल मतलब जो हो जाता है आपका कीबोर्ड में, मतलब यहाँ स्टार्ट बटन में चलें और आपको सीधे चलना है कंट्रोल पैनल, लिखना है यहाँ पे, इसको क्लिक करना है तो कंट्रोल पैनल कुछ इस प्रकार खुल जाएगा। कंट्रोल पैनल मतलब आपके सिस्टम का पूरा सर्वर रूम। सर्वर रूम बोले तो जिसमें आप चेंजेस कर सकते हो सारी डिवाइसेस, सारी कॉन्फ़िगरेशन उनसे रिलेटेड। जैसे उदाहरण के लिए हम माउस की सेटिंग करना चाहते हैं तो माउस की सेटिंग इससे हम कर सकते हैं, ऑलरेडी पहले से करे थे। देखिए कंट्रोल पैनल जो था वो पहले कंट्रोल पैनल से ही सारी सेटिंग होती थी, परंतु अभी विंडोज़ 10 और विंडोज़ 11 के अंतर्गत देखें तो विंडोज़ आई हम प्रेस करते हैं, यानी सेटिंग आ जाती है, तो सारी कॉन्फ़िगरेशन हम सेटिंग से कर सकते हैं, जो हमने ऑलरेडी अभी देखे हैं। तो कंट्रोल पैनल का थोड़ा थोड़ा काम यहाँ पे मतलब सेटिंग के अंतर्गत चला गया, सेटिंग को ही कंट्रोल पैनल बोल सकते हैं। तो हम यहाँ देखिए आपको जो सारी चीज़ें मिलेगी, ऑटो प्ले से रिलेटेड, बिट लॉकर से रिलेटेड, डिवाइस मैनेजर, किसका ड्राइवर है किसका ड्राइवर नहीं है, सारी चीज़ें यहाँ मिल जाती। देखिए हमारे सिस्टम में जो भी चीज़ें हैं, डिवाइस मैनेजर से क्या दिखता है, डिवाइस मैनेजर से हमारे सिस्टम में जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे ब्लूटूथ डिवाइस कौन सी है वो दिख रहा है, उसका ड्राइवर डाला है नहीं डाला, ऑडियो डिवाइस कौन सी है, कैमरा कौन सा है वो भी हमको दिख रहा है। कंप्यूटर के अंतर्गत देखिए ये आपको देखने को मिल जा रहा है। डिस्प्ले अडाप्टर में जाओगे तो देखिए डिस्प्ले में डिस्क में आप देखोगे डिस्क कौन कौन सी, मेरे पास में 4 मेमोरी है। जैसे मान लीजिए WD की SSD है, बाकी चीज़ें आपकी एक्स्ट्रा मिल जाती है। उसके अलावा आप देखोगे तो डिस्प्ले में NVIDIA का देखिए ग्राफिक्स कार्ड है। GTX की जगह RTX अभी मैंने डाल लिया हूँ मेरे सिस्टम में, RTX 3060 12 GB वाला, ठीक है, NVIDIA का, ये भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा फर्मवेयर डिवाइस है, ये देखिए ह्यूमन इंटरफेस है। कीबोर्ड कौन सी है वो भी आपको देखने को मिल जा रही है, ये देखिए आपको देखने को मिल रहा है। माउस दिख रहा है, पॉइंटिंग डिवाइस, मॉनिटर दिख रहा है, मॉनिटर 2 हमको देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे 2 मॉनिटर है। नेटवर्क डिवाइसेस मिल जाएगी, अदर डिवाइस, पोर्टेबल डिवाइस, ये देखिए सारी जितनी भी डिवाइस है सारी डिवाइसेस यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं कहाँ से, आपके कंट्रोल पैनल से। ऐसे माउस की सेटिंग है, कीबोर्ड की सेटिंग है, नेटवर्क एंड शेयरिंग की सेटिंग है। मान लीजिए नेटवर्क की सेटिंग चेंज करना, तो यहाँ देखिए नेटवर्क की सेटिंग, अडाप्टर वगैरह कौन कौन से, ब्लूटूथ डिवाइस है, ईथरनेट है, वाईफाई, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। वापस से चलें, साउंड की सेटिंग कर सकते हैं, स्टोरेज की सेटिंग है, तो जितनी भी सेटिंग सब यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। चलिए यहाँ से हम बात कर लेते हैं मुख्य रूप से प्रोग्राम एंड फीचर की। प्रोग्राम एंड फीचर में जाओगे तो हमारे कंप्यूटर में जितनी भी चीज़ें इंस्टॉल है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। मान लीजिए यहाँ से मैं किसी सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करना चाहता हूँ, तो मैं सीधे यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा और अनइंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट करके आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। परंतु यदि आपको इंस्टॉल करना है तो आपको जाना होगा आपके कंप्यूटर में रखे हुए सॉफ्टवेयर जहाँ है, या फिर इंटरनेट से डाउनलोड करना।
तो चलिए इंटरनेट से डाउनलोड करना मैं आगे बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी सीधे जो है हमारे पास में जैसे माय सॉफ्टवेयर के अंतर्गत बहुत सारे सॉफ्टवेयर रखे हुए हैं। उदाहरण के लिए मेरे पास में VLC प्लेयर है, या फिर देखिए VS कोड है, या फिर ये टेलीग्राम है, या कोई भी चीज़ है। तो VLC प्लेयर ऐसे क्लिक करूँगा मैं, और मुझे इंस्टॉल करना है तो देखिए यहाँ पे ओके, और देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे, इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये ऐसे ही डाउनलोड करना है और डाउनलोड करके आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी कहाँ पे, आपका सॉफ्टवेयर के अंतर्गत, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल और अनइंस्टॉल। एक और चीज़ हम जान लेते हैं विंडोज़ सेटिंग के अंतर्गत प्रिंटर की। तो प्रिंटर में फाइनल प्रिंट निकाल के बताऊँगा कभी। हम यहाँ चलते हैं कहाँ पे, डिवाइसेस के अंतर्गत, और डिवाइसेस में जाओगे तो यहाँ पे आप जो है प्रिंटर एंड स्कैनर में जाओगे। तो जितने भी प्रिंटर है बाय डिफ़ॉल्ट वर्चुअल वाले वो आपको देखने को मिल जा रहा है। इनको आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, ये देखिए यहाँ से। और नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं, आप न्यू डिवाइस ऐड कर सकते हो। जो भी डाटा केबल से अटैच करे हुए, जैसे भी अटैच करे तो आपकी डिवाइस यहाँ से दिखने लगेगी, और देखने के बाद आप उसे जो भी ड्राइवर होगा खुद ब खुद सर्च करेगा। नहीं तो ड्राइवर आप अलग से इंस्टॉल करो और अपनी डिवाइस को क्या कर सकते हो, मतलब उस प्रिंटर से अटैच कर सकते हो, और बाद में जब प्रिंट करोगे तो कर सकते हैं। अगर नहीं आ रहा तो ऐड न्यू करो, जहाँ से आप देखिए आप मतलब एक प्रकार से यहाँ नेटवर्क वाला सेलेक्ट कर सकते हो, नेटवर्क वाला प्रिंटर, या फिर अपने खुद के अनुसार नेक्स्ट करके यहाँ सर्च हो जाएगा। सर्च होने के बाद आप जो है उसको ऐड कर सकते हो। तो ये तो बात की बात है, हम इसको डायरेक्टली देखेंगे प्रिंटर के बारे में। तो मैंने कुछ बेसिक चीज़ें बताया सिस्टम की सेटिंग से रिलेटेड, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे, ठीक है। और जो भी आपकी मतलब सुझाव रहते हैं या जो भी आपके सवाल है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।